हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, उसके अलावा अपने घरों में महफूज होंगे। खैर होंगे तो सही। खैर भाई क्या कर रहे हो? पहले के 2 3 4 दिन थे, व्यूज़ की भरमार कर दी तुम लोगों ने मेरे ऊपर, लेकिन अब तुम रुक गए हो। उसके अलावा सब्सक्राइबर पे भी तुम लोगों ने ब्रेक लगा दिए। सब्सक्राइबर मेरे 31 के ऊपर आके बिल्कुल फुल स्टॉप लग गया। तो भाई ऐसा ना करो यार, व्यू दो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, बेल आइकन को दबाओ, जो मर्जी करो, भले तुम लड़ पड़ो उनके साथ, लेकिन यार कम से कम मेरी मेहनत का फ़ायदा तो मुझे दो। और मुझे चाहिए भी है तुमसे, और तुम कुछ ही तुम दोगे मुझे, मैं जानता हूँ। तो भाई आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, बेल आइकन को दबा दो ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो भाई आज की जो वीडियो है वो कुछ इस टॉपिक पे है कि आपको कुछ लाइफ लेसन देने लगा हूँ। तो अगर तो कोई भाई मोबाइल से रिलेटेड काम करता है तो उसके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो भाई स्टार्ट करता हूँ। आज से 1 साल पहले की बात है, मैं अपनी शॉप पे खड़ा हुआ था और इंतज़ार कर रहा था कि कोई कस्टमर आए और उसको मैं आके अपना सेल बेचूं, ताकि मेरी कोई ना कोई सेल हो और कंपनी में मेरी रेपो मज़ीद ऊपर बढ़े। तो सीन कुछ ऐसा हुआ, एक अंकल आए। वो अंकल मेरे पास आए, उनको मैंने ब्रीफ किया, 1 घंटे तक मैं उनको समझाता रहा। 1 घंटे के बाद जाके उन्होंने मेरे से मोबाइल ख़रीद लिया। एक तो ये जो अंकल होते हैं ना, इनको एक करके बताना पड़ता है कि अंकल ये सीन ऐसा है, इसका ये चीज़ ऐसे होगी, ये चीज़ ऐसे होगी और ये चीज़ ऐसे होगी। तो जब 1 घंटे के बाद मैंने अपना पूरा दिमाग अंकल के दिमाग में फ़िट कर दिया, पूरा चटवा लिया अपना दिमाग, तो अंकल ने मुझे कहा कि बेटा अपना नंबर मुझे आप दे दो ताकि मुझे कोई भी मसला हो तो मैं आपसे पूछ सकूं। मैंने कहा जी अंकल श्योर, कोई मसला नहीं है, आप मेरा नंबर लें, आपको कोई भी इशू हो, कोई भी आपने बात करनी हो, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। अंकल ने ये बात की और मेरे से मोबाइल लेके ओ पे जाता है। खुश हो गया मैं। कंपनी में मैंने अपनी सेल चढ़ाई और कहा कि सर ये नहीं, ये मेरी पहले दिन की सेल है। पहले दिन से मुराद के हफ्ता था, जुम्मे वाले दिन छुट्टी थी, हफ्ते का हमने काम स्टार्ट करना था, तो उस दिन हमें सेल्स लाजमी चाहिए होती है। तो वो सेल मैंने कर दी और कंपनी में अपनी रेपो बढ़ा ली कि भाई सेल कर दिया लड़के ने, लड़का काम करके दिखा रहा है। सीन कुछ ऐसा हुआ कि अगले दिन चाइनीज़ ने हमें ऑफिस बुला लिया मीटिंग के लिए कि भाई आ जाओ और मीटिंग करनी है। अब जब हम मीटिंग के लिए गए तो खुश्क हुए हुए थे हमारे गले, कुछ और नहीं, गले। तो जब गले खुश्क हुए हुए थे तो जाके हम बैठ गए और चीनी की बातें सुनने लगे चीनी की बातें सुनने लगे हाँ, बातें सुनने लगे हम। तो सीन कुछ ऐसा हुआ, चीनी हमें समझा रहा था कि भाई सेल्स बहुत डाउन जा रही हैं और तुम लोग मार्केट में काम नहीं करते हो, जाके सिर्फ मोबाइल यूज़ करते हो, मीम्स देखते हो और वीडियोस वगैरह देखते हो, यूट्यूब देखते हो। तो भाई काम करके दिखाओगे तो तुम लोगों को सैलरी देंगे, अदरवाइज़ हम तुम्हारे साथ कैसे कोऑपरेट करें। अभी मैं ये बातें सुन ही रहा था। अच्छा भाई ऐसा सीन है कि जब ऐसा कोई हो रहा होता है ना, तो यकीन करो आपका दिल कर रहा था कि ये ज़मीन अभी फट जाए और आप ज़मीन के अंदर धंस जाओ, ज़मीन के अंदर धंस जाओ, अपनी जान ही दे दो जिस टाइम तुम्हारी बेइज्जती हो रही होती है। तो अभी ये सीन चल ही रहा था कि मुझे एक कॉल आई। पहले मैंने इग्नोर किया, उसके बाद अगेन कॉल आई, बातें करते रहो। आगे भी सुनाओ, खैर छोड़ो। कॉल मैंने फिर से इग्नोर की। तीसरी दफ़ा जब कॉल आई तो मैंने चाइनीज़ से कहा कि सर जस्ट 1 मिनट, आई हैव अर्जेंट कॉल। तो उसने मुझे कहा ठीक है जाओ तुम जाके बात सुनो। अभी मैं जाके बाहर निकला ही था और मैंने मोबाइल निकाला जेब में से, तो अननोन नंबर। मैं सोचा पता नहीं ऐसा क्या हो गया होगा, मेरे जहन में अजीब अजीब ख्यालात आने लगे कि पता नहीं कोई लुढ़क ही ना गया हो मेरे ख़ानदान में से, या कोई भी ऐसा सीन ना हो गया।
तो मैंने कॉल अटेंड की, कॉल कान से लगाई तो जवाब आता है अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मिजाज है बेटा, कैसे हो बरखुरदार, आप ठीक हो, तबीयत ठीक है आपकी? मैंने कहा जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप सुनाए, आप हैं कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। बेटा वो कल मैं तुमसे मोबाइल लेके गया था ना, तो मुझे उसी के मामलात में आपसे कुछ मालूमात लेनी। मैं कहा जी अंकल, आप हुक्म करें, क्या आप पूछना चाह रहे हैं? बेटा मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये साइलेंट पे कैसे लग गया है। अब मैं इसको हटा रहा हूँ तो ये साइलेंट से भी नहीं हट रहा। ले भाई बढ़ गए। मैंने कहा अंकल कोई मसला नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। आप ये जो वॉल्यूम की है इसको दबाएंगे तो ऊपर आपको ऑप्शन नज़र आ जाएगा, आप उसको क्लिक करेंगे तो ये जनरल मोड पे आ जाएगा। अंकल ने कहा बरखुरदार बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, मज़ीद भी मुझे कोई मसला होगा तो मैं आपसे रब्ता करूँगा। मैंने कहा जी अंकल कोई मसला नहीं है, आप कर लीजिएगा जो भी आपने करना हो। खैर वो दिन गुजर गया, मैं कुत्ते वाली करवा के अपने चाइनीज़ से वापस अपनी शॉप पे आ गया। अब शॉप पे आया तो वही डेली रूटीन जिस तरह से होती है, कभी किसी दुकान में घुस जाना, कभी किसी दुकान में घुस जाना, जाके सेल्स करवाना बहुत मुश्किल होता है भाई। तो खैर अगले दिन मैं शॉप से वापस निकला और तकरीबन कोई गया अपने घर, जाके मैंने खाना वाना खाया और इजी हुआ, और उसके बाद मैं बैठ गया बात करने। समझ रहे हैं ना, किससे बात करने? तो बात कर रहा था, ऐसे करते करते टाइम का पता ही नहीं चला तो 2 बज गए। तो अभी जब 2 बजे तो फिर आप जो सख्त लौंडे हैं और जो मेरी तरह के हैं उनको पता है कि 2 बजे किस चीज़ का टाइम होता है हमारा। तो सीन कुछ ऐसा हुआ कि मैं बिल्कुल गहराइयों में पहुंच चुका था और उधर से उस तरफ से भी कुछ अजब किस्म का मुझे रिस्पांस मिल रहा था। ऐसे मेरी शैडो भी काम आ रही है वैसे, हैं पीछे मेरे हाथ अगर नज़र नहीं आएंगे तो शैडो भी नज़र आएगी आपको। तो भाई देखो पीछे तुम्हारे लगा रहूँगा मैं, ये चेक कर लो तुम, ये देख लो, ऐसे ऐसे होता रहेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। खैर तो हुआ सीन कुछ ऐसा कि ये मैसेज आ रहे हैं, इनको इग्नोर करना। यार ये जब मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ तो मुझे बड़ा अजीब सा इसका फोकस नज़र आ रहा होता है, तो भाई इसका कुछ ख्याल रखना तुम, कोई इग्नोर करते रहना। अभी नया चैनल है तो ज़रा समझा करो। खैर कुछ ऐसा हुआ सीन के 2 बज चुके थे और हम इंतहा पे पहुंच चुके थे अपनी, और मेरी उसी कॉल के दरमियान एक इंटरप्शन हुई। समझ रहे हो ना किस चीज़ की इंटरप्शन हुई? इंटरप्शन ये हुई कि मुझे उसी जो अननोन नंबर था उसी नंबर से कॉल आ रही है। पहले तो मैंने इग्नोर किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ऊपर पहुंच चुका था। उसके बाद एक दफ़ा फिर आई कॉल, मैंने फिर इग्नोर किया, फिर एक दफ़ा कॉल आई तो मैंने इसको कहा कि सिर्फ 2 मिनट दे दो मुझे, मैं आपको कॉल बैक कर रहा हूँ, मुझे एक बहुत अर्जेंट कॉल आ रही है। तो उधर से आवाज़ आई, इस वक्त तुम्हें कौन अर्जेंट कॉल कर रहा है, तुमसे तो मैं कर रही हूँ बात। समझ रहे हो ना? उसने मुझे कहा कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ, इस वक्त तुम्हें कौन सी अर्जेंट कॉल आ रही है? मैंने कहा यार बहुत ज़रूरी बात है, कुछ ज़रूरी होगा तो मुझे कॉल कर रहे हैं, अंकल से हैं बेचारे, परेशान होंगे। मैंने कॉल ड्रॉप की और उसके बाद वो कॉल पिक की तो जवाब आया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बरखुरदार कैसे मिजाज हैं आपके, तबीयत ठीक है आपकी? मैं कहा वालेकुम अस्सलाम अंकल, आप सुनाए आप कैसे हैं, खैरियत? आज आपने मुझे इस टाइम कॉल कर ली। वो बरखुरदार मैं तहज्जुद के वक्त उठा था तो सोचा मैं आपसे गपशप ही कर लूं। मैंने कहा अंकल आप सही कर रहे हैं, लेकिन अंकल पूरी दुनिया इस वक्त सो रही है, आप माशाल्लाह नमाज के लिए उठे हुए हैं, मैं भी कुछ ही ज़रूरी जो है ना मीटिंग में हूँ, तो आप ये वक्त वैसे मुनासिब नहीं है। बरखुरदार हमने सोचा कि आप दिन में काम में मसरूफ़ होते हैं और शाम के टाइम आप अपनी फैमिली में होते होंगे, तो हमने सोचा कि आपके साथ इसी वक्त बात करना मुनासिब होगा। 2 मिनट के लिए मैं सत्ते में आ गया कि अंकल क्या करना चाह रहे हैं मेरे साथ। मैं वहाँ से भी लड़ चुका था और अंकल की बातें सुनने के बाद मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपना सर दीवार के अंदर टक्करों के साथ ऐसे ऐसे करके मार दूँ खुद को।
तो अंकल से मैंने कहा अंकल सही है, आपकी बात सुन ली मैंने, लेकिन अंकल मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है कि आप मुझे इस टाइम कॉल कर रहे हैं, क्योंकि मेरी अपनी भी कोई पर्सनल लाइफ है जो मैं जी सकता हूँ। और आपने अगर कॉल करनी है तो आप कल सुबह मुझे करें या बाद में आप मुझे करें, ये टाइम वक्त मुनासिब नहीं है कि आप मुझे इस वक्त कॉल करें, क्योंकि मैं ख़ुद भी एक इंसान हूँ, दिल रखता हूँ, मेरे भी बहुत सारे ख़यालात हैं। तो बेटा आगे से जवाब आया, बरखुरदार वो बस हमने ऐसे सोचा कि आपसे बात कर लें। तो मैंने कहा नहीं अंकल ऐसा कोई मसला नहीं है, आप फिर कभी मेरे से बात कर लीजिएगा। अब भाई सीन कुछ ये था कि वहाँ से भी लड़ाई हो चुकी थी मेरी, और किसी से कोई बात भी नहीं कर सकता था मैं, और जो जज्बात मेरे आसमान को छू रहे थे वो अब ज़मीन के अंदर घुस चुके थे। तो भाई सिर्फ यही कहूँगा कि ये लाइफ लेसन है, कभी भी किसी कस्टमर को तुम अपना नंबर मत दो। बस उसको इतना कह दो कि अगर नंबर दे भी रहे हो तो उसको इतना बता दो कि मोबाइल से रिलेटेड अगर आपको कभी कोई चीज़ मेरे से पूछनी हो तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, या कोई भी ऐसा सीन हो, कोई मसला हो, कोई पता ना लग रहा हो तो मेरे से पूछ सकते हैं आप। अदरवाइज़ मैं आपको हाल अहवाल के लिए नहीं दे रहा यार। एक तो ये मक्खियाँ मेरे जो खून चूसने के लिए आ जाती हैं ना, यकीन करो। वैसे प्यारा तो मैं हूँ माशाल्लाह, है ना, ये तो तुम भी जानते हो। तो भाई अगर जानते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, कमेंट कर दो वीडियो पे। उसके अलावा क्या कहना था मैंने, क्या कहना था, खैर यही कहना था, बस 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 अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता, और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। तो भाई तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, मौला निगहबान, गुड बाय।